होशियार खबरदार, हुकूमत का नए टैक्स लगाने का इंदिया। टैक्स कवानीन पर अमल दरामद ना हुआ तो 400 से 500 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाना मजबूरी होगी। वफाकी वजीर खजाना ने खतरे की घंटी बजा दी। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में कहा, दो ही तरीके हैं, टैक्स लगाएं या फिर इन्फोर्समेंट के जरिए टैक्स इकट्ठा करें। कानून साजी के लिए दोनों ऐवानों से बात करेंगे। माली गुंजाइश के मुताबिक बजट में जितना रिलीफ दे सकते थे दिया। तनख्वाहदार तबके पर हर मुमकिन हद तक बोझ कम करने की कोशिश की। जितनी चादर थी उतने पांव फैलाए। हुकूमत कर्ज लेकर रिलीफ दे रही है। 7,000 टैरिफ लाइंस में से 4,000 को सिफर कर दिया। ज़राई शोबे पर कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया। NFC पर सूबों की मुशावरत के बगैर कुछ नहीं होगा। कम अज कम मुजरत में इजाफा इंडस्ट्री के दबाव की वजह से नहीं किया। वज़रा और अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में आखिरी बार 2016 में इजाफा हुआ। अगर तनख्वाहें बढ़ती रहती तो अचानक इतना बड़ा इजाफा न होता। वजीर खजाना ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह 21.5 लाख करने की वजह बता दी। बिजली बिलों में सरचार्ज की तरदीद, कहा मरहलावार डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ते जाएंगे। देखना होगा हुकूमत के अखराजात क्यों कम नहीं हो रहे। पाकिस्तान में सोलर की लोकल मैन्युफैक्चरिंग नुकसान में थी। रिफंड प्रोग्राम में मजीद इस्तिस्ना मुमकिन नहीं। इस्तिस्ना कम या खत्म करके लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। चेयरमैन FVR राशिद महमूद लंगड़ियाल का कहना है, ऑनलाइन और दुकान से खरीदारी का अलग तरीका है। रिटेलर एसोसिएशन ने कई बार शिकायत की। सेक्रेटरी खजाना बोले, IMF ने ज़राअत पर टैक्स ना लगाने की दरख्वास्त मान ली। ये हुकूमत की कामयाबी है। राइट साइजिंग के समरात मुस्तकबिल में देखने को मिलेंगे। तनख्वाहों में इजाफा और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला। मुल्क की मुआशी तरक्की का सफर जारी है। महंगाई की शरह में कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर, तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म की मुआशी टीम की तारीफ, बोले सरमायाकारों ने अवाम दोस्त बजट पर एतमाद किया। स्टॉक मार्केट की तारीखी बुलंदी पर इत्मीनान का इजहार। बजट के बाद पहले रोज ही स्टॉक मार्केट ने नई बुलंदियों को छू लिया। पहली बार 1,23,000 और 1,24,000 पॉइंट्स के दो संगे मिलबूत। 100 इंडेक्स में 2,328 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,24,352 पॉइंट्स पर बंद। मुल्क भर में किसानों को 2200 अरब का नुकसान हुआ। लागत ज्यादा, मुनाफा कम मिल रहा है। किसान दुश्मन हुकूमत ने ज़राई शोबे को तबाह कर दिया। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की गरज परस। शेख वकास अकरम ने कहा, हुकूमत इकोनॉमिक सर्वे में झूठ बोल रही है। उमर अयूब ने वफाकी बजट पर सवालात उठा दिए। कहा, खुद के लिए दूध की नहरें और मुलाजमीन का गला घोंट दिया गया। यहाँ कौन सरमायाकारी करेगा। आधे से ज्यादा बजट सूद की अदायगी में जाएगा। अब ऑनलाइन शॉपिंग करना जेब पर होगा भारी। बजट में ऑनलाइन कारोबार पर भी डिजिटल सर्विस टैक्स आए। 10,000 से कम खरीदारी पर 1%, 20,000 तक खरीदारी पर 2% टैक्स देना होगा। कपड़ों की कैश ऑन डिलीवरी पर 2%, दीगर अशिया पर 1% टैक्स कोरियर कंपनी लेगी। फूड ऐप्स, राइड ऐप समेत दीगर डिलीवरी ऐप्स पर भी टैक्स आयद। बैनुल अक़वामी शॉपिंग ऐप से खरीदारी पर 5% टैक्स लागू होगा। खवातीन ऑनलाइन शॉपिंग पर टैक्स लगाने पर नाखुश। पर भी टैक्स है, प्रॉपर्टी पर भी टैक्स है, हर चीज़ पर टैक्स है। मुझे तो लगता है कि सांस लेने पर भी टैक्स होगा। ऑनलाइन टैक्स के ऊपर जो है वो थोड़ी सी छूट दे देनी चाहिए ताकि खवातीन जो है वो आसानी से अपनी शॉपिंग कर सकती हैं। मुझे तो था मे भी इस दफ़ा के कुछ बेहतर हो लास्ट टाइम से, लेकिन वही हाल है, बल्कि पिछली दफ़ा से भी ज़्यादा जो है वो बदतर हालात है मुल्क के। IMF के मुतालिबे पर सब्सिडी बिल में 190 अरब रुपए की रिकॉर्ड कमी। हुकूमत ने रमजान पैकेज, यूटिलिटी स्टोर्स और ज़राई ट्यूब वेल्स पर सब्सिडी मुकम्मल खत्म कर दी। इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम के लिए 9 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पावर सेक्टर में सब्सिडी के लिए 1,036 अरब मुख्तस। किसान पैकेज के तहत 7 अरब की सब्सिडी देने का फैसला। हुकूमत ने रिलीफ देने के बजाय मुश्किलात बढ़ा दी। ताजिरों ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। सोलर सिस्टम पर 18% टैक्स का निफाज अवाम दुश्मन इकदाम करार। सरकारी मुलाजमीन ने बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफा ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया।
समा की सबसे बड़ी बचत ट्रांसमिशन, मुमताज सनतकारों और मुआशी माहिरीन के जानदार तबसरे और तजावीज। कहा तामीरात के शोबे का पहिया चलेगा तो मईशत भी तरक्की करेगी। लोग टैक्स अदा करना चाहते हैं लेकिन FBR की वजह से टैक्स नेट में नहीं आ रहे। हुकूमती मस्बत इक़दाम से मईशत बेहतर होगी। IT और ज़राअत पर खास तवज्जो देने का मुतालिबा। सूरज का कहर, शदीद गर्मी की लहर। जैकबाबाद में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 49 डिग्री तक पहुंच गया। सिब्बी 48, लाहौर मुल्तान 46 और इस्लामाबाद में पारा 45 डिग्री को छू गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में लू के थपेड़े। हीट वेव की सूरत-ए-हाल मजीद 2 दिन रहेगी। दर्जा हरारत मामूल से 60 डिग्री ज्यादा होगा। PDMA ने खबरदार कर दिया। मोदी सरकार ट्रंप की अमन की कोशिशों को सबूताज कर रही है। अमेरिका अमन के लिए भारत को कान से पकड़कर भी मेज पर लाए तो दुनिया के मफाद में होगा। पाकिस्तान अमन और भारत आज भी जंग की बात कर रहा है। मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही निकल सकता है। पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, भारत सिंध तास मुआहिदा किसी सूरत खत्म नहीं कर सकता। पानी रोकना ऐलान जंग होगा। हिंदुस्तान का झूठा बयानिया दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। भारत सिख रहनुमाओं के कत्ल और पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। भारत के लिए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। अमरीकी जनरल ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। दोनों मुल्कों में से किसी एक के इंतखाब पर यकीन नहीं रखते। पाकिस्तान इंसदादे दहशतगर्दी में हमारा शानदार पार्टनर है। दाइश खुरासा के 5 अहम तरीन कमांडर्स को गिरफ्तार किया। सेंटकॉम के सरबराह जनरल माइकल एरिक कोरिला का हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में बयान। पाकिस्तान से ताल्लुक अमेरिका की कौमी सलामती के लिए अहम करार। अमरीकी महकमा खारिजा का सदर ट्रंप की जानिब से मसला कश्मीर के हल का इशारा। तर्जुमान ने कहा, अमरीकी सदर पाक भारत मसाइल हल करना चाहते हैं। अंडर सेक्रेटरी एलिसन हुकर ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात में जंगबंदी से मुताल्लिक अमरीकी हिमायत का अयादा किया। सिंध और पंजाब के तर्जुमानों की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। शर्जील मेमन ने कहा, पंजाब हुकूमत का रवैया मुतकब्बिराना और सियासी हक़तलफियों पर मबनी है। पंजाब में बल्दियाती इदारे गैर फाल, निचली सतह पर जवाबदेही का कोई सिस्टम नहीं। खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठ सकते। मरियम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करें, जलने कुड़ने का कोई फायदा नहीं। अज़मा बुखारी का जवाब। कहा, सिंध में बैठे मुतकब्बिर लोगों को अवाम के हाल पर रहम खाना चाहिए। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों का एहतजाज। वजीर खजाना का इजहार बरहमी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने चेयरमैन FBR को सहाफियों को मनाने के लिए भेजा। अता तारड़ की दरखास्त पर सहाफी ब्रीफिंग में शरीक हुए। 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज की रुखसत के बायस बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत न हो सकी। बैरिस्टर गौहर का कहना है, इंसाफ का उसूल मुश्किल हो गया। सियासी मामलात को दुश्मनी में ना बदला जाए। अली अमीन गंडापुर बोले, 2 साल से कभी जज और कभी वकील नहीं होता। इस बार हथियारों समेत एहतजाज का ऐलान। गजा में इमदाद के नाम पर कत्लेआम जारी। इमदादी कैंप के बाहर एक बार फिर से हुनी फोर्सेस की फायरिंग। 31 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस और गजा सिटी पर खौफनाक हमले। 24 घंटों में मजीद 61 शहादतें। तादाद 55,000 से तजावुज कर गए। आजाद फलस्तीनी रियासत हमारी पॉलिसी में शामिल नहीं। इसराइल में अमरीकी सफीर ने ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी वाज़ेह कर दी। सुपर पावर्स के दरमियान मुआशी जंग का खतरा टल गया। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहदा तय। ट्रंप की तस्दीक। मंजूरी दोनों सदूर की रजामंदी से मशरूत। अमेरिकी सदर का कहना है, वाशिंगटन 55% और चीन 10% टैरिफ हासिल कर रहा है। बीजिंग नायाब मादनियात फराहम करेगा। ICC टेस्ट चैंपियनशिप का फैसला कुन मारेगा। ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग रेजा रेजा। पहली इनिंग्स में 212 रन पर कहानी तमाम। जनूबी अफ्रीकी फास्ट बॉलर रबादा की 5 विकेटें। कैंगरूज की जानिब से वेबस्टर 72, स्मिथ 66 रन बनाकर नुमाया। 3 खिलाड़ी खाता ही ना खोल सके। प्रोटियस की पहली इनिंग्स जारी।